नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने-माने सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी। बगैर समय गंवाए बातचीत की करते हैं शुरुआत। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका रवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर ये युद्ध तो खत्म नहीं हो रहा है सर और संकट बढ़ता जा रहा है। डीजल, पेट्रोल का भी संकट सुना सुना हो सकता है और गैस की संकट की भी लगातार खबरें चल रही हैं सर मीडिया में। देखिए, गैस का संकट तो हो गया है। थोड़ा-सा इस सरकार की कार्यवाही कार्य प्रणाली कुछ ऐसी है कि उससे ये हर मामले में चीज़ों को जितनी कठिनाई होती है उससे ज़्यादा कठिनाई में डाल देते हैं। चाहे कोविड का समय रहा हो, चाहे ये समय रहा हो। दुनिया में अकेला देश भारत है जिसमें कोविड में जिसने पैदल भगदड़ देखी, 1700-1700 किलोमीटर, 1500-1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल एक बड़ी आबादी। मेरा ख्याल है जो आज़ादी के समय विभाजन हुआ था, उस समय जो कुछ हुआ होगा, उस समय हम लोग तो पैदा नहीं थे। उसके बाद पैदा हुए, हमने पढ़ा है उसको। लेकिन फिर भी वो चूँकि एक सीमावर्ती राज्य में था, पंजाब से पंजाब में हो रहा था, थोड़ा बहुत हरियाणा पे असर था, कुछ दिल्ली तक गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन पैदल मार्च इस तरह से इतना बड़ा कोविड में इन्होंने एक बयान देके हमारे महामहिम विश्व गुरु ने करा दिया था। अब इसमें उन्होंने पुरी साहब से बयान दिलवा दिया कि कोई कमी नहीं है। कौन पूछ रहा था आपसे कमी है कि ज़्यादा है भाई? आप व्यवस्था करते, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ करनी है उसमें तो आप ग नदारद हैं। उसी दिल्ली में जहाँ आप बैठे हुए हैं, मैं कल था वहाँ, अभी लखनऊ पहुँचा हूँ। जिस घर में मैं चाय-वाय पीने 1-2 जगह गया था, मित्र लोग हैं। उन्होंने बताया ₹2300, कोई कहीं 3200, कहीं 2700, इस तरह की डिमांड आ रही थी सब जगह से गैस के उसके लिए। क्योंकि आपने पैनिक फैला दिया कि नहीं है, कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत भरा हुआ है। हर आदमी तलाश करने लगा तो जो इन लोगों का विंडफॉल हो जाता है। जो लोग एजेंसीज़ वगैरह लिए हुए हैं, सब तो राजनैतिक दलों के चट्टे-बट्टों के ही पास ये सब एजेंसी-फेजेंसी है इस देश में। सारे संसाधनों पर तो एक खास छोटे से एलीट वर्ग ने कब्जा कर रखा है और सब सोचते हैं सबके मामा, चाचा, पिता, भाई राजनीति में पदों पर हैं या खुद ही एमएलए साहब की खुली हुई है एजेंसी। तो वो सोचते हैं उनका क्या कौन बिगाड़ेगा, और नहीं, कुछ बिगड़ता भी कहाँ है, कुछ छोटा-मोटा कुछ होता भी है तो फिर ठीक हो जाता है। तो कुल मिला-जुला के ऐसे लोग फिर इस स्थिति का दुर्भाग्य से फ़ायदा उठाने लगते हैं। पूरे देश में बेवजह पैनिक फैल गया है। और ये सही है कि कठिनाई है, कठिनाई से निपटने की तैयारी करनी चाहिए थी। वो एक अनुमान लगाए जाते हैं कि युद्ध इतने दिन चला तो हमें ये करना होगा, इतने दिन चलेगा तो ये करना होगा, ये होगा तो ये सब काम होते हैं, ये चुपचाप होते हैं। इसमें से अच्छी बातें नॉर्मल करने के लिए जब बहुत ज़रूरी हो बताई जाती हैं। जब ज़रूरत होती तो आप कुछ बताते नहीं किसी देशवासी को, प्रेस से आप बात नहीं करते, संसद में कोई बात नहीं हो सकती, तो बात होगी कहाँ? इस देश में तो बात ही बंद हो गई इस दौर में। सिर्फ आप सरकार को पता होता है और बाकी जनता को सड़क पे छोड़ दिया जाता है। एक अजीब मतलब माहौल है और इसको सफलता बताया जा रहा है। राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने सब कुछ, सारे प्रदेश का जो कुछ भी है मुख्यमंत्री कार्यालय में रहता है। उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ की हमारी आबादी है, 25 करोड़। मुख्यमंत्री जी के 4 अफसरों के जिम्मे में पूरा 26 करोड़ लोगों के का भाग्य है। कैसे किसको वक्त वो दे सकते हैं? इस प्रदेश को तो तुरंत इसके 3-4 राज्य अलग बनने चाहिए। बहुत दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का। ये बेवजह इतना बड़ा, हर मुख्यमंत्री ललचाता है कि उसको 26 करोड़ लोगों पे शासन करना है। अगर आप इस तरह से देखें, 1 सेकंड ज़रा से ले लो। यार, वो होटल में हूँ, पता नहीं घंटी बजी थी फिर नहीं बजी। जी, तो बहुत सबको रहता 26 है कि बड़ा करोड़, प्रदेश। हाँ, 26 करोड़ के देश में, प्रदेश में इसको एक मुख्यमंत्री चाहता है कि सब उतने पे राज करे। क्योंकि अंग्रेजी राज भी था तो 18-19 करोड़ पे था पूरे देश में, उस समय इतनी आबादी थी। और मुगल राज तो रहा होगा, 8-9 करोड़ लोग रहे होंगे उनके पास। इनको 26 करोड़ मिल रहा है तो महाप्रतापी सम्राट लोग हो जाते हैं। ये इसको इस लालच को छोड़ना नहीं चाहते और इससे क्या हो रहा है, पूरा प्रदेश कोलैप्स है। कहीं कुछ हो जाए, आप कहीं कोई मंच नहीं बचा है। क्योंकि एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स के पास कुछ नहीं है। उनके पास जाइए तो ये रोना रोते हुए मिलते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हर चीज मुख्यमंत्री कार्यालय में है। कुछ हमारा होता ही नहीं, हमारे कहने से कुछ होता ही नहीं। वो पहले ही रोने लगते हैं। पब्लिक उनके पास अपनी तकलीफ लेके जाती है, उससे पहले वो रोते हुए मिलते हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं। ऐसे ही केंद्र में हो गया है।
सारी चीजें, आप लोग तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, संसद जाते हैं और सब जगह जाते हैं, लेकिन आप लोगों में से जो लोग क्लब व्लब में मिलते हैं, हम लोगों से प्रेस क्लब वगैरह में सबसे बात बात होती है, शुरू के 10 मिनिस्टर छोड़ के 11वें मिनिस्टर का किसी को नाम नहीं पता होगा, क्योंकि कोई उपयोग ही नहीं है उनका। और जहां उनसे मिलने जुलने के पहले परंपरा थी, सेंट्रल हॉल होता था, उनके दफ्तर होते थे, कैजुअल परंपरा थी, उनसे खबरें निकलती थी, उन सब चीजों को सील कर दिया गया है। मंत्रियों को खुद ही नहीं पता होता कि क्या हमारा किस चीज में फैसला हो रहा है, विदेश नीति में हम क्या करने वाले हैं, राष्ट्रीय नीतियों में हम क्या करने जा रहे हैं। हर चीज सिर्फ पीएमओ में हो रही है, पीएमओ के चंद अफसरों में वो चीजें होती हैं, फिर उन्हीं में से किसी अफसर का कोई सीडी वीडी आ जाती है तो कहानी बनती है, बाकी तो कोई कहानियां बची नहीं है। तो इस तरह के सेंट्रलाइजेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स हो चुका है इस देश में, और ऐसी चीजें जो आराम से हैंडल की जा सकती हैं बिना पैनिक किए, उनमें भी यह व्यवस्था बेवजह भारी पैनिक पैदा कर चुकी है, और वो हाल हम वो भुगतान हो रहा है। यानी लोगों को शौक है कि लाइनें लगाए हुए हैं, सवेरे से 20 जगह से फोटो आ रहे हैं हमारे, आपके पास, सबके पास लोग भेज रहे हैं कि साहब लाइनें लगी हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर लोग सिलेंडर लेके खड़े हैं, गैस की एजेंसी खुलेगी तो बटेगा, पैनिक फैला हुआ है। वो कह रहे हैं सर अफवाहें फैला रहे हैं लोग। जाहिर है, अब आपकी आपकी इतनी काबिलियत है कि लोग अफवाहें ही फैलाएंगे, बिल्कुल फैला रहे होंगे। तो अफवाहें फैला रहे हैं तो उसको कौन रोकेगा, वो भी पब्लिक। अब अफवाहें एक अगर फैला रहे हैं कोई, तो अफवाहों को रोकने का काम भी तो एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है कि नहीं करता। पहले सर इस देश में कानून था, होर्डिंग होर्डिंग कर नहीं सकते आप। जी। अब सरकार कह रही है कि होर्डिंग कर रहे हैं लोग इसलिए पैनिक कर रहे हैं, तो रोको भैया किसी को तो। वही, रो- यही मैंने कहा कि सरकार जो है, अपना जो सरकार होने का जो काम है, उसको हवा में छोड़ दिया है उसने। लोग होर्डिंग कर रहे हैं तो क्या किया जाए भाई। लोग होर्डिंग कर रहे हैं तो होर्डिंग वालों पे कार्रवाई कौन करेगा, पब्लिक करेगी कि तुम करोगे। पब्लिक बेचारी कुछ कहने आती है तो तुम लाठी लेके भेज देते हो गुंडों को, सरकारी गुंडा आपने बना रखा पुलिस वुलिस को, बेवजह पीटते रहते हैं। विद्यार्थी बेचारे रोजगार के लिए करेंगे, परीक्षाओं में घपले के लिए करेंगे तो उनको रोज पीटते रहोगे। किसान आएगा तो उनको बैरिकेड करने लगोगे, पंचर करने लगोगे, गोली चलाओगे। मजदूर आएगा तो उसको वैसे ही मार देते हो, आदिवासी को मार ही रहे हो। तो सबको तो तुम मार रहे हो और फिर कह रहे हो होर्डिंग हो रही है। तो पाकिस्तान वालों को बुलाए होर्डिंग रोकने के लिए कि बांग्लादेश वालों को, बताओ भाई। बांग्लादेश में तो डीजल भेज रहे हैं ना सर। भारत सरकार डीजल सप्लाई कर रही है वहां, हाँ, कमी है ना। नेपाल को, बांग्लादेश को हम पहले से भी देते रहे हैं, अब और देंगे। जी। तो सर अब